तो कह रहा है ये 110 है, ये x ये y, और कह रहा है ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो ध्यान रखना, अगर ABCD एक सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज की निशानी होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं AB और BC क्या होगी, आपस में बराबर, क्योंकि हमको पता चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो AB और BC तो आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने कोण ये, इसके सामने कोण ये। आप देखो त्रिभुज ले लो ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC लेंगे तो कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हम कहेंगे x प्लस 110 बराबर 180, तो कहेंगे x प्लस 110 बराबर 180, 2x प्लस 110 बराबर 180, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110, 2x बराबर क्या आ जाएगा 70, x बराबर क्या आ जाएगा 70/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिग्री। तो ये आ गया 35 डिग्री। अगर बताओ भैया ये 35 डिग्री, ये दोनों समांतर हैं, ये भुजाएं क्या है, समांतर, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अगर ये 35 है तो ये भी कितना आ जाएगा 35, तो हम कहेंगे y बराबर होगा x और y बराबर क्या होगा 35 डिग्री। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा था x की और y की, तो x बराबर भी 35 होगा और y बराबर भी क्या होगा 35। ये आ गया आंसर, ठीक है। आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छा 13 में 3 क्वेश्चन है, ये है पहले नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता 13 के दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन, तो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्या कह रहा है, ABCD, ये है A, ये है B, ये है C और ये क्या है भैया बताओ जरा, D। कह रहा है दो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया, सब कुछ कट गया, ठीक है। क्या बचा, O, ये क्या बचा 40, क्या हो गया भैया x, और ये हो गया y, तो भैया ये x है और ये क्या है y। अब भैया बताओ क्या कह रहा है, समचतुर्भुज है, क्या कह रहा है, समचतुर्भुज है। तो आप बताओ भैया, ठीक है, x और y के मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो बताओ कैसे होगा। हमको पता है समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये वाला इस वाले के बराबर होगा, और अगर ये वाला इस वाले के बराबर होगा तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, क्योंकि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखो एक बार फिर से देखो, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने 13वें का पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा एक बार और बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद क्या बताएंगे, तीसरा, ठीक है। तो तीसरा हम सोच रहे हैं अपने मन से ट्राई कर लेना, दूसरा एक बार हम बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखो, कह रहा है ये ABCD एक समचतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज है तो ध्यान रखना समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं जब भी काटते थे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितना बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। अब देखो त्रिभुज AOB में देख लो, हम कहेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में अगर AOB में देखेंगे तो हम कहेंगे 40 प्लस 90 प्लस x, हम कहेंगे 40 प्लस 90 प्लस x बराबर 180, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, 130 प्लस x बराबर 180, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 प्लस 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। अच्छा बताओ भैया ये दोनों आमने सामने भुजाएं समांतर है, अगर ये 50 है, चलो छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये x की वैल्यू पहले उतारो भाई, वीडियो चल रहा था। देखो हमारी बात समझो, y का मान निकालना, ये क्या है समचतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज है तो देखो भैया ये बताओ AB और CD आपस में बराबर है कि नहीं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे भैया, बताओ जरा। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के 2 हमने पार्ट करा दिए, तीसरा अपने मन से करने की कोशिश करना। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 24 और 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14,
एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्णों की लंबाइयां, एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है 24 और दूसरे की क्या दे रखा है 18। अगर बताओ पूरा अगर ये 24 है, ये पूरा 24 है, तो आधा क्या हो जाएगा भैया बताओ जरा, बताओ पहले पूछ ही लेते हैं। कह रहा है एक विकर्ण 24 है, अगर ये पूरा 24 है तो आधा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अगर ये पूरा 24 है तो हम आधा कितना लिख दे 12, और ये पूरा 18 है तो आधा कितना हो जाएगा भैया बताओ जरा 9। ए बी सी और डी, और इसका नाम हम क्या दे रहे हैं ओ। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये पूरा 24 है तो 12 होगा, क्योंकि क्यों 12 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पूरा 24 है तो इतना 12 और इतना 12 होता है, और अगर ये पूरा 18 है तो इतना 9 होता है। ये समचतुर्भुज की विशेषता होती है। तो ये 12 ये 9, और समचतुर्भुज की एक विशेषता और होती है कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा होता है 90 अंश। हमने बताया था अगर किसी त्रिभुज में 90 अंश बन रहा हो कोण, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है कर्ण। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और हमको फार्मूला पता होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि किसका ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। हमको यहाँ से AB का स्क्वायर ज्ञात करना है। OA कितना दिया गया 12 का स्क्वायर, OB कितना दिया गया 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 81, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2। AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 225। AB स्क्वायर बराबर 225 को क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AB का मान क्या आ जाएगा 15। तो अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगी 15, ये भी होगी 15 और ये भी क्या होगी 15, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो गया, हमको चारों भुजाओं का मान निकालना, तो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर हो गया 14। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है। एक समचतुर्भुज है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी 10 है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है 10। और कह रहा है एक विकर्ण, कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 16 है, यानी कि अगर ये पूरे विकर्ण की लंबाई 16 होगी तो आधे की कितनी होगी 8। बात समझ में आई। पूरी 16 कह रहा तो आधी कितनी हो जाएगी 8। ये ए बी सी डी और बीच वाला क्या आ जाएगा ओ। हमको पता है ये 90 अंश का कोण बनता है, ये क्या होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये क्या होता है आधार। और हमको पता कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब AB का स्क्वायर दिया गया यानी कि 10 का स्क्वायर दिया गया है, OA यानी कि 8 का स्क्वायर, और हमको अब OB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये प्लस 64 है माइनस का 64 बराबर OB का स्क्वायर। 100 से 64 जाएगा कितना बचेगा 36, OB का स्क्वायर। 36 को लिखते 6 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, OB की वैल्यू कितनी निकलेगी 6। अगर OB की वैल्यू 6 निकलेगी, ये 6 होगी तो पूरा विकर्ण क्या हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे OB बराबर 6, तो DB बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे OB, यानी कि 2 गुणे 6 बराबर 12। ये 6 होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आई। तो विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा था तो कितनी निकलेगी 12, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, चलो। हे भगवान क्या होगा इस देश का। चलो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 थोड़ा सिंपल भी है, इसलिए 16 छुड़वा दिया है, एक ट्राई करना। अब इसके बाद 17 से लगातार फिर हम करवाते हैं।
तो ट्राई करना, ना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर हम अगली बार जब लेक्चर लेंगे तो फिर हम उसको में वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज एबीसीडी में डी से डाला गया लंब एबी को समद्विभाजित करता है, समचतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है, देखो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, कोण डी से एक लंब डाला गया, लंब कितना है 90 डिग्री है mm, ठीक है। अब कह रहा है कि ये सिद्ध करो, कह रहा है ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सभी कोण फाइंड करने। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज, हमको पता है ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप सबसे पहले त्रिभुज DAM और MDB में ले लो, त्रिभुज DAM एंड त्रिभुज DMB में हमको ये दो त्रिभुज हम किसी तरीके से सर्वांगसम कर ले, क्या कर ले सर्वांगसम। पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे, सर्वांगसम एक इस तरीके होंगे ये दोनों त्रिभुज कि हमको पता है इस वाले त्रिभुज में ये वाली कोण, यानी कि इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण DMA और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण DMB क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्यों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 अंश। हम कहेंगे यहां से ये वाली जो रेखा है इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये और ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बराबर, है ना। तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, जरा एक बार हम क्वेश्चन में देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में 17 कह रहा है डाला गया लंब AB को समद्विभाजित करता है। अच्छा AB को समद्विभाजित करता है यानी कि AM और MB क्या होंगे आपस में बराबर, AM और MB क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, AM और MB आपस में बराबर होंगे। तो हम कहेंगे AM बराबर क्या है MB, यानी कि इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या है आपस में बराबर। अच्छा इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली रेखा पड़ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली रेखा पड़ रही है, तो हम कहेंगे DM बराबर DM क्या है उभयनिष्ठ। और अगर हम किसी दो त्रिभुज में कोई तीन चीज बराबर कर लेते, क्या कर लेते हैं, किसी दो त्रिभुज में कोई तीन चीज आपस में बराबर कर लेते हैं तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांगसम। तो हम कहेंगे त्रिभुज DMA सर्वांगसम त्रिभुज DMB। अब जैसे हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करे तो हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हम कोई दो चीज बराबर कर सकते हैं। क्या क्या बराबर कर दें, हम कहेंगे इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे DA बराबर क्या हो जाएगा DB, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लिए तो हम कोई भी दो भुजा बराबर कर सकते हैं। अब बताओ अगर ABCD और ये ABCD एक समचतुर्भुज है तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं AB किसके बराबर होगी AD के, तो हम कह सकते हैं AB बराबर क्या होगा AD। क्यों होगा, क्योंकि हम कह देंगे ये क्या है समचतुर्भुज है। अब बताओ AD DB के बराबर है, AD DB के बराबर और AD किसके बराबर है AB के, AB AD के बराबर और AD DB के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो कह सकते हैं ना ये तीनों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। तो ये फर्स्ट है, ये हो गया सेकंड। हम कहेंगे 1 और 2 से हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं AD बराबर AB बराबर DB। तो अगर तुम देखो त्रिभुज ADB में ये और ये और ये तीनों ही भुजाएं क्या है बराबर। और अगर ADB में ये वाली तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जब भी कोई भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती तो वो क्या कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो हम कहेंगे त्रिभुज DAB समबाहु होगा, क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। और अगर DAB समबाहु त्रिभुज होगा तो हम कह सकते हैं प्रत्येक कोण इसका क्या होता है 60 अंश, तो ये 60 होगा ये 60 होगा और ये क्या होगा 60। अच्छा बताओ ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। अब बताओ अगर कोण A और कोण B, ये कोण A प्लस कोण B को अगर जोड़ेंगे तो इसको किसके बराबर कर सकते हैं 180 के, क्योंकि समचतुर्भुज के अगल बगल कोणों का योग क्या होता है 180। तो हम कहेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर 180। कोण A कितना दिया गया है 60, कोण B बराबर 180, कोण B बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो ये 120, अगर ये 120 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा 120। चारों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हमने चारों कोण ज्ञात कर लिए। बताओ इस सवाल में किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना फिर एक बार रिपीट कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18वें में।
क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं ना। हे भगवान, ए बी सी डी ए बी सी डी, अस्सी डिग्री, वाई एक्स 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 ज्ञात करना है। बस देखो भैया, एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स। कहा कह रहे हो? कह रहा एबीसीडी एक वर्ग है, विकर्ण बीडी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कुछ नहीं भैया, अगर एबीसीडी एक वर्ग है तो पूरा कोण क्या होगा? 90। और विकर्ण वर्ग के जब भी विकर्ण खींचे जाते हैं तो ध्यान रखना ये बराबर बराबर एंगल में होता है। ये भी 45 होगा, ये भी कितना हो जाएगा? 45। वर्ग का पूरा कोण होता है 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। पर जब वर्ग के विकर्ण खींचे जाते हैं तो ये विकर्ण इस पूरे 90 को दो बराबर भागों में काट देते हैं। तो ये वाला भी 45 होगा, ये वाला भी क्या होगा? 45। तो हम कहेंगे ये वाला कोण क्या आ जाएगा? 45। और ये वाला भी क्या हो जाएगा? 45। हम कहेंगे कोण ओ कोण एक्स बी ओ बराबर क्या हो जाएगा? कोण एक्स बी ओ बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80, क्योंकि आमने सामने कोण है। हमने बताया था जब दो रेखा एक दूसरे काटती तो आमने सामने कोण शीर्षा विमुख कहलाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये 80 तो ये भी क्या हो जाएगा? 80। तो हम कहेंगे कोण XOB, कोण XOB बराबर कोण DOC। तो कोण XOB बराबर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये पहला, ये दूसरा। अब बताओ तुमको त्रिभुज XOB दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर त्रिभुज XOB दिख रहा है तो हम कह सकते हैं इसको मान लो y। क्या मान लो? y। तब कहेंगे y प्लस 80 प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तब कहेंगे त्रिभुज XOB में y प्लस 80 प्लस का 45 बराबर 180। y प्लस 8 4 12 120 और 125, 125 बराबर 180। y बराबर 180 प्लस का 125 उधर जाएगा माइनस का 125। y बराबर 180 से 125 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? बताओ जरा। 35। ठीक है, सॉरी 35 कहां बचेगा? 55 बचेगा। y बराबर कितना आ गया? 55। अच्छा बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई? 55। अब बताओ, ये जो y है और ये जो x है, ये एक ही सरल रेखा में बने कोण तुमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। कह देना एक ही सरल रेखा में बने कोण है। ठीक है, चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। तो x प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा? 180। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55। तो x से 180 से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में? 125। एक तो ये तरीका है। चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते थे x बराबर इन दोनों का कोण, क्योंकि त्रिभुज के बहिष कोण का मान त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चाहो तो यहीं से डायरेक्ट भी कह सकते थे। बाकी ये सवाल हो गया तुम्हारे सामने, देख लो भैया। हमें x का मान कह रहा था, x का मान हमने निकाल दिया। आंसर